रिजवान साहब, यहाँ पर अब मामला है सदाती ऑर्डिनेंस का, क्या वजह है? यहाँ पे ख़तरा है धांधली पकड़े जाने का या फिर कुछ और वजह हो सकती है? 2018 तक तो ये थे जिसके ऊपर खड्डा पड़ा हुआ है और आप अपनी मर्ज़ी के जज चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले चाहते हैं। आज बड़ा लतीफ़ा हुआ, मैं डॉक्टर साहब आपके से मुखातिब हूँ, यार ये बंद कर दीजिएगा, मैं ज़रा बात कर, ये IF भी मेरी बंद कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब 2016 की बात है, मुझे एक बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउस के बंदे ने बुलाया और उसने कहा कि रजी साहब हम आपको ना रिसर्च हेड के तौर पे रखना चाह रहे हैं। इतनी बड़ी तनख्वाह ऑफ़र की जो मेरे होशो हवास में भी नहीं थी, 2 गाड़ियां ऑफ़र की उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने असाइनमेंट बताई तो मैंने कहा कि ये असाइनमेंट अकेले बंदे का काम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकूँगा। मैं वहाँ से भाग आया सर। बाद में उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आपने इतनी अच्छी ऑफ़र थी, क्यों कबूल नहीं की? मैंने कहा सर वो काम जो था वो बहुत ज़्यादा था और मेरे बस की बात नहीं थी। उन्होंने कहा यार आप कैसी बातें करते हैं, यहाँ पे ईमेल ग्रुप बने हुए हैं, उसके अंदर रिसर्च करके एक बंदा डालता है और वो पूरे ब्रोकरेज हाउस के जितने भी रिसर्च हेड है वो आगे जारी कर देते हैं, आपको भी उस ग्रुप के अंदर शामिल करवा देते। सर वो मैं वहाँ से तो भाग आया, लेकिन जर्नलिज्म के अंदर आके मेरे साथ एग्जैक्टली वही हो रही है कि एक बंदा जो है वो कहीं से कोई आइडिया डालता है किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और तमाम प्रोग्राम जो करंट अफेयर के होते हैं उनका यही फिक्रा होता है। ये इन्होंने फिक्रा इस्तेमाल किया ना, धांधली पकड़ी जाएगी। ये आप देखिएगा, आप अभी बैठ जाइएगा 8 से लेके 9 बजे, 10 से लेके 11 बजे और 11 से लेके 12 बजे वाले प्रोग्रामों में ये सवाल रिपीट होगा और ये कहीं एक से जगह से चला होगा ये सवाल, मैं नहीं कह रहा। लेकिन ये जो इंट्रो पढ़ा गया है ये देखिएगा कितने प्रोग्रामों के अंदर रिपीट होता है। आप शेख रशीद का इंटरव्यू देख लीजिए सर, वो कितने टीवी चैनल ने किया ईद के मौके के ऊपर, कमाल ही हो गया। वैसे अमीन आप अंदाजा फरमाएं कि वो जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चीज शेयर होती है वो क्या होती है। हैविंग सेड दैट, देखिए अदलिया जो है वो इस नई इमर्जिंग सिचुएशन के अंदर अपने आप को असर्ट करना चाह रही और वो अपनी बाउंड्री से बाहर भी जा रही है। ये पहली मर्तबा नहीं है, हम ये देख चुके हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने एक ही 63A के ऊपर एक वक्त में एक जजमेंट दी एक पार्टी को फेवर करने के लिए, उसी क्लॉज की तशरीह करते हुए उन्होंने दूसरे वक्त में दूसरी जजमेंट दी और जवाब पिछली जजमेंट का ये दिया कि उस वक्त हमें समझ नहीं आई थी, अब हमें समझ आ गई है। तो आई मीन अगर ये वाले फैसले हों, ये बात याद रखी जाए। आज मैंने ये फिक्रा सुबह ट्वीट भी किया है कि ये आइन और कानून और इसके अंदर दिए हुए अफराद के और फर्द के हकूक, ये किसी जज की विम्जिकल जो कॉनोटेशन है उसके ऊपर नहीं होते। ये आइन के अंदर लिख के क्लियर अंदाज के अंदर दिए गए होते हैं। इंसाफ किसी जज की अता नहीं होता, वो उस आइन की अता है, उस कानून की अता है जो आइन और कानून का हलफ उन ऑनरेबल जज साहब ने उठाया हुआ है। तो इसलिए ये जो बना दिया गया है ना कि इंसाफ जजेस देंगे, जजेस इंसाफ नहीं देंगे, वो आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक फैसला देंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा कि अर्ज कर दूं, यहाँ पे इस तरह के फैसले आते हैं, हम देखते हैं। आज ही मेरे एक दोस्त को, मेरा व्हाट्सएप ऑफ है, हो सकता मुझे भी आया हो, बहरहाल मेरे एक कुलीग को साइबर क्राइम से नोटिस आ गया है और उन्होंने कहा कि जनाब ये आपने अदलिया के फलाने मामले के ऊपर तबसरा किया है। मेरा ख्याल है मुझे भी आया होगा, वो मेरा व्हाट्सएप ऑफ है तो इसलिए मुझे पता नहीं चला।